नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य अर्चना गर्ग आज आपको बताऊंगी कि महावास्तु के अनुसार टाइल्स व फ्लोरिंग का चुनाव कैसे करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टाइल्स और फ्लोरिंग का भी हमारी लाइफ की क्वालिटी पर असर पड़ता है। महावास्तु के फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, हमारे गुरु सखा ने हमें बताया कि हमारे अंदर का शरीर और हमारे बाहर का वातावरण सभी पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं पंच तत्वों के बैलेंस और इम्बैलेंसेस से हमें सुखद व दुखद अनुभव महसूस होते हैं। तो गुरु सखा ने हमें महावास्तु के माध्यम से 16 दिशाओं और उनके गुणधर्म और उनके फिक्स्ड कलर्स के बारे में बताया। तो हमें टाइलों और फ्लोरिंग का चयन करते हुए भी इन्हीं तत्वों के रंगों का विशेषकर ध्यान रखना होता है। अगर आपके पूरे ही स्पेस में एक ही रंग की टाइल्स, फ्लोरिंग या मार्बल लगे हुए हैं, तो महावास्तु में हम उसे न्यूट्रल कलर मानते हैं। मतलब वो तत्व समानता से सभी जोन्स में विभाजित हुआ है। पर अगर आपके घर के कुछ भागों में, जैसे किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम में अलग-अलग फ्लोरिंग है या अलग-अलग रंग की टाइल्स लगी हुई हैं, तो निश्चित ही उनका प्रभाव आपकी लाइफ की क्वालिटी पर पड़ रहा होगा। अगर मानने के तौर पे, अगर आपके साउथ ईस्ट के किचन में ग्रे कलर या ब्लैक कलर की फ्लोरिंग या टाइल्स लगी हुई है, तो आपको पैसे से रिलेटेड समस्या आ रही होगी। इसी तरह अगर आपके नॉर्थ में लाल रंग लगा हुआ है या लाल रंग की टाइल्स लगी हुई है, लाल रंग की फ्लोरिंग लगी हुई है, तो आपको पैसा कमाने के नए अवसर यानी नए-नए कस्टमर्स नहीं मिल रहे होंगे। मैंने अपनी एक केस स्टडी में पाया, वेस्ट साउथ वेस्ट जो कि पढ़ाई की डायरेक्शन है, वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग होने की वजह से बच्चे अपने सब्जेक्ट्स को मेमोराइज नहीं कर पा रहे थे। अगर आप इसको समझें तो वेस्ट साउथ वेस्ट जो है वो पढ़ाई का जोन है और आकाश तत्व का जोन है। वहाँ पर वुडन फ्लोरिंग यानी वायु तत्व आ गया तो पढ़ाई की डायरेक्शन कमजोर पड़ गई, जिस वजह से बच्चे मेमोराइज नहीं कर पा रहे थे। अब हमने इसको वुडन फ्लोरिंग को जब विनाइल शीट से कवर करवाया, तो 3 ही महीने पे जब रिजल्ट आया, तो जो बच्चा 55% मार्क्स लाता था, वो बच्चा 75% मार्क्स के साथ पास हुआ। कुछ इसी तरीके से महावास्तु के छोटे-छोटे उपचारों से हम अपनी प्रॉब्लम्स का निदान पा सकते हैं। अब ये तो बात रही केस स्टडी की। अब हम जानेंगे कि हमें अपने घर को कैसे चेक करना है। हमको अपने घर को चेक करने के लिए जो हमारी समस्या हमें आ रही है, क्या वो फ्लोरिंग या टाइल्स की वजह से आ रही है? इसको हमें जानना है, इसको समझना है। तो अब आप सबसे पहले लिखिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या मुझे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है? क्या मुझे समाज में दिक्कत आ रही है, समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करता? क्या मुझे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड समस्या आ रही है? क्या मुझे रिश्तों में समस्या आ रही है? तो जब आप चेक माय वास्तु ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जाकर आप देखेंगे तो लाइफ के 16 कॉन्टेक्स्ट को अलग-अलग ज़ोन हम महावास्तु में मानते हैं और उनको हम घर में चेक माय वास्तु एप्लीकेशन के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि वो उस ज़ोन में क्या एक्टिविटी है, क्या यूटिलिटी है और क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जब भी आप अपने घर की मैपिंग करें, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। फिर आप चेक माय वास्तु ऐप में जाकर उसे डाउनलोड करेंगे। फिर अपने घर के सेंटर में खड़े होकर लाइफ के जिस भी कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आपको समस्या आ रही है, उसको ऐप में पहचानेंगे। जैसे अगर आपको पैसे से रिलेटेड समस्या आ रही है, तो जहाँ मनी, धन, साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, उस वाले घर के ज़ोन में देखेंगे, उस वाले घर के ज़ोन को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, फिर सेंटर से उस ज़ोन को बारीकी से देखेंगे कि वहाँ क्या-क्या सामान रखा हुआ है। क्या वहाँ काले, नीले, सफ़ेद या ग्रे रंग की टाइल्स या फ्लोरिंग लगी भी तो नहीं है? और अगर वहाँ आप देखें, आपको वहाँ वो फ्लोरिंग मिल जाती है, तो आप इसको किस तरीके से समझेंगे? आप इसको समझें तो साउथ ईस्ट दिशा अग्नि तत्व की दिशा है। अगर अग्नि तत्व की दिशा में काला नीला रंग यानी जल तत्व आ जाए या व्हाइट ग्रे रंग यानी आकाश तत्व आ जाए, तो अग्नि तत्व कमजोर पड़ जाता है और अग्नि तत्व किसका है? पैसे का। तो हमें पैसे से रिलेटेड समस्या आने लगती है। कुछ इसी तरीके से आप अपनी समस्याओं को चेक माय वास्तु एप्लीकेशन के ज़रिए
16 ज़ोन्स में डिवाइड करके, उनसे रिलेट करके देख सकते हैं कि वहाँ पे टाइल्स और फ्लोरिंग का कलर क्या है और उसको प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कर ली कि हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे इस ज़ोन से आ रही है। अब हम उस ज़ोन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम वहाँ पे ऑफ व्हाइट कलर का या उस ज़ोन के तत्व के रंग का उस पे पेंट करवा सकते हैं। नहीं तो हम उस टाइल्स या फ्लोरिंग को चेंज करवा सकते हैं। नहीं तो सिंपली हम विनाइल शीट या वहाँ पे मैट भी डाल देंगे, तो महावास्तु के अनुसार वो ज़ोन आपका बैलेंस हो जाएगा और आपको उस ज़ोन से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये तो बात रही कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में। अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं, तो आप ऑफ व्हाइट, क्रीम, आइवरी व्हाइट, बेज कलर को निश्चिंत होकर पूरे घर में लगवा सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल कलर्स माने गए हैं और इनका कोई भी दुष्प्रभाव किसी भी दिशा के ज़ोन्स के एट्रिब्यूट्स पे नहीं पड़ता है। अगर आप अलग-अलग ज़ोन्स में अलग-अलग रंग लगवाना चाहते हैं, अलग-अलग रंग करवाना चाहते हैं, टाइल्स अलग-अलग कलर की लगवाना चाहते हैं, फ्लोरिंग अलग कलर की लगवाना चाहते हैं, तो जल तत्व के सभी ज़ोन्स में आप नीला या काला रंग करवा सकते हैं। वायु तत्व के ज़ोन्स में हरा या ब्राउन रंग आप करवा सकते हैं। अग्नि तत्व के ज़ोन्स में रेड और रेड की टोन्स के सभी शेड्स आप लगवा सकते हैं। पृथ्वी तत्व के ज़ोन्स में आप पीला रंग लगवा सकते हैं और आकाश तत्व के सभी ज़ोन्स में आप सफ़ेद या ग्रे रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। हर घर होगा महावास्तु, धन सुख सेहत तथास्तु। हर घर